क्वेश्चन नंबर 5 है एक आइटम के ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है वो है 200 और उस पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंटेड प्राइस और अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालना हमने, यानी कीमत लिखी हुई है 200, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट हम कैसे निकालेंगे कि 200 की वो चीज़ है और उसके ऊपर 15% हमें डिस्काउंट दिया गया है। तो परसेंट 15/100 हो गया, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। ये आगे डिस्काउंट की अमाउंट, यानी इतनी डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट प्राइस क्या होगी, यानी वो कितने का देगा, डिस्काउंटेड प्राइस, यानी 200 की वो चीज़ है और उसमें से 30 रुपीज़ वो हमें डिस्काउंट दे रहा है। तो ये बाकी कितना बचेगा, 170, यानी 170 रुपये की वो चीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 200 रुपया लिखा हुआ है, टैग लगा हुआ है, 15% डिस्काउंट दी जा रही है। जब हमने 15% काउंट किया तो वो कितना बन रहा है, 30 रुपीज़। तो इसका मतलब है वो चीज़ हमें कितने की मिलेगी, निकलो, ठीक है। आगे है जी 6 वाला, ऑन अ डील, एक डील पर या चीज़ लेने पर द कार डीलर है 5% डिस्काउंट देता है कस्टमर को। फाइंड द डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी निकालें और एक्चुअल प्राइस भी निकालें। अगर जो डिस्काउंट अलाउड है वो हमारे पास 6000 है, ठीक है। अगर 6000 डिस्काउंट की अमाउंट है तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट कितनी है और डिस्काउंट की फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस कितनी होगी और प्राइस एक्चुअल कितनी होगी, वो दोनों निकालें। तो डिस्काउंट रेट बराबर है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। बच्चों ये फार्मूले आपने याद कर लेने हैं बस। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ओवर सेल प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो जो डिस्काउंट का रेट हमें दिया गया है वो है 5%। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दी गई है 6000। सेल प्राइस हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है इंटू 100%। परसेंट से उड़ा दें तो सेल प्राइस में इधर ऊपर ले जाता हूँ तो ये आ गया 6000 मल्टीप्लाई 100 और ये 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जो डिवाइड होती है वो ऊपर चली जाती है, जो ऊपर है वो इधर आके डिवाइड हो जाती है। 5 2s are 10, ठीक है। 3 ज़ीरो इसके और एक इसके, ये हो जाएगा 4 ज़ीरो, ये ज़रब की शॉर्टकट होती है। और 6 2s are 12। अगर ज़ीरो वाली रकमें हों तो ये आसान तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब ये सेल प्राइस आ गई, डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो डिस्काउंटेड प्राइस निकालना कोई मसला नहीं है। डिस्काउंटेड प्राइस यानी कितने की वो चीज़ देगा, यानी 12000 लिखा हुआ था और 1,20,000 माइनस उस पर 6000 डिस्काउंट दिया जा रहा है तो बाकी वो प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगी,
ठीक है, 1,14,000। ठीक है बच्चों, इन 6,000 कार डीलर डिस्काउंट दे रहा था और वो रेट उसका 5% है, तो एक्चुअल अमाउंट यानी सेल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस निकालनी थी। तो ये हमने फार्मूला लगाया और फिर डिस्काउंटेड प्राइस के लिए दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस कर लिया। इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हल कर लिया। अच्छा, जो नेक्स्ट चैप्टर है एंड वाले वो मैंने पहले करवा दिए थे, तो फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको समझ आ रही है वीडियोस की तो कमेंट में ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर किसी और के काम की है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, इतना फेवर तो यार कर दिया करो। 7 वाला क्वेश्चन है, सपोज यू आर डिस्ट्रीब्यूटर फैन कंपनी, यू बुक एन ऑर्डर। कहता है आप पंखे बेचते हो और आप 20 पंखों का ऑर्डर देते हो, 850 के एक पंखा है और आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है। तो इनवाइस प्राइस यानी आप कितने पैसे पे करोगे वो मालूम करो। तो सबसे पहले हम अमाउंट ऑफ बिल निकाल लेते हैं। तो बिल बनेगा कितना, 850 का एक पंखा है मल्टीप्लाई 20 रुपीज़। ठीक है, और 20 पंखे हैं। अब 2 ज़ीरो ज़ीरो हों तो पहले हम ज़ीरो पहले लगा सकते हैं, बाकी 85 और 2 बचा, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 5 ज़ा 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 और 1 17, यानी 17,000 का बिल बन गया। ठीक है, अब डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं। डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकलेगी, 17,000 बिल बना है, उसके ऊपर हमें कहा जा रहा है कि 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो 1 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, 1 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1700। अब आपको देखें ना, इसके लिए इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। लर्निंग इंग्लिश के नाम से मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी विज़िट कर लें। और काउंटिंग का सिलेबस भी मैंने शुरू किया है, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। तो ये आ गया जी 20 पंखों का रेट बिल, उस पे ये आ गया डिस्काउंट। अब हमने पे क्या करना है, इनवॉइस प्राइस ये माइनस कर लेंगे उसमें से। इनवॉइस प्राइस 17,000, उसमें से ये 1700 हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 17,000 माइनस 1700, तो ये आ गया मेरे पास 15,300 रुपीज़। और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी इस तरह। तो आई होप आपके पल्ले पड़ा होगा, समझ आई होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लिया करें। तो बाकी ठीक है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आसान ही क्वेश्चन है, कोई इतने वो मुश्किल चीज़ तो नहीं है। बाकी फिर भी चूँकि ये लेवल इस तरह का होता है कि बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, और अभी तो एंड भी है वैसे भी, तो फिर भी कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपके, तो पूछ सकते हैं।